मध्य भारत एवं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय वन उद्यान में इस वक्त जाड़े का मौसम है। कान्हा भारत के सबसे प्रसिद्ध बाघ परियोजना संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। ये सचमुच वन्य प्राणियों का एक स्वर्ग है। इसके मशहूर घास के मैदान हिरणों के लिए सर्वानुकूल है। चीतल जैसे आम हिरण प्रजाति के लिए और दुर्लभ हिरणों के लिए भी, जैसे कि ये बारहसिंगा। कड़ी भूमि के ये बारहसिंगा कान्हा के सबसे खास वन्य प्राणी हैं। कभी हजारों की तादाद में सारे मध्य भारत में विचरते थे, अब इनकी संख्या मात्र 350 रह गई है। और कान्हा के अलावा ये दुनिया में अब कहीं नहीं पाए जाते। हर साल दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में से 50,000 लोग वन्य जीवों को देखने के लिए कान्हा आते हैं। हालांकि कान्हा में अनेक तरह के पशु पक्षी हैं। अधिकतर सैलानियों का केवल एक ही उद्देश्य है, बाघ को देखना। अपनी इस इच्छा को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है हाथी की पीठ से बाघों को देखना। कान्हा के माहवार जंगल कला में इतने माहिर हैं कि वो जो भी सैलानी कान्हा में मात्र एक दिन के लिए आते हैं, उन्हें भी वे कुछ अद्भुत दृश्य दिखा देते हैं। जैसे कि ये दृश्य बाघ का रोड क्रॉस करना और बाघ बाघिन और उसके बच्चों का ये दृश्य। परंतु कान्हा का संरक्षण कोई आसान काम नहीं। इन वनों और वन्य प्राणियों को बचाना रोज की एक विकट चुनौती है। जिस तरह हर शहर को पुलिस दल की आवश्यकता पहुंचती है, उसी तरह वन्य जीवन अभयारण्य या बाघ आरक्षित क्षेत्रों को भी अनेक खतरों से बचने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। सभी खतरों में से गर्मियों में भड़कने वाली आग सबसे नाटकीय एवं स्पष्ट होती है। ये आग अक्सर चोरों, शिकारियों तथा शहर के लोगों के द्वारा लगाई जाती है। पेड़ों की अवैध कटाई, जो कि आज भी एक गंभीर समस्या के रूप में जंगलों के लिए खड़ी हुई है। पेड़ों की कटाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। जंगल में पालतू मवेशियों के मात्र प्रवेश से ही खतरा बढ़ जाता है। वन्य जीवों की घासों को ये पालतू मवेशी चट कर जाते हैं और उन्हें भोजन प्राप्त नहीं होता। कभी कभी इन पालतू मवेशियों के मृत्यु के उपरांत फैलने वाली बीमारियां भी खतरनाक हो जाती हैं। गर्मियों में चोर शिकारी कभी कभी पानी के स्रोतों में जहर मिला देते हैं, जिससे जानवरों की मौत हो जाती है। इस तरह की त्रासदियों को रोकने का एकमात्र रास्ता है कान्हा के वन कर्मचारियों द्वारा निरंतर कान्हा के चप्पे चप्पे की निगरानी करना, वो भी पैदल चलकर। इसे सुगम बनाने के लिए कान्हा में हर जगह गश्ती शिविर स्थापित किए गए हैं। कुल 160 शिविर हैं। प्रत्येक शिविर में एक वन रक्षक, एक या 2 चौकीदार तैनात रहते हैं, जो हर रोज 15 से 20 किलोमीटर सुबह से शाम तक गश्त लगाकर जंगल की सुरक्षा करते हैं। ऐसे शिविरों में जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल होता है। पानी के लिए भी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है और यह पानी वन्य जीवों के साथ भी उपयोग करना पड़ता है। दिन भर और सुबह की धूप की गश्त के बाद जब रात्रि में वन्य रक्षक अपने स्थिरों में वापस आते हैं, तब उन्हें यहाँ पर खाना पकाना पड़ता है। मानव बस्तियों से कोसों दूर रहने का मतलब ये है कि इन्हें ज़्यादातर खाने में दाल भात और स्वाद के लिए प्याज और मिर्ची ही मिल पाती है। अधिकांश वन्य रक्षकों को अपनी मामूली से वेतन से दिन में 3-3 गश्तियाँ चलानी पड़ती हैं। अपने शिविर में भोजन की व्यवस्था के अलावा
गांव में अपने बीवी बच्चों की देखभाल और किसी अन्य गांव में बूढ़े माँ बाप के लिए भी पैसों का इंतज़ाम करना पड़ता है। उनके हाथ में अन्य ज़रूरतों के लिए बहुत कम पैसों की बचत हो पाती है। घर जाने के लिए उन्हें महीने में केवल 3 दिन की ही छुट्टी मिल पाती है। बरसात का मौसम जून में शुरू होकर सितंबर तक चलता है और तब तक इन वन कर्मियों का जीवन और भी कठिन हो उठता है। 4 व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां भी कीचड़ में आसानी से रास्ता नहीं बना पाती। ऐसी भीषण परिस्थिति में गश्त लगाने के लिए हाथियों का उपयोग किया जाता है। धूप हो या बारिश, वन्य रक्षकों के लिए चौकसी में ढील बरतना नामुमकिन है। वन रक्षकों के लिए रोजमर्रा का यह काम है। पेड़ या बिजली गिरने का जोखिम बरसात में काफी रहता है। कान्हा में मौसम कोई भी हो, मगर वन्य रक्षकों को वन्य प्राणियों का सामना करना ही पड़ता है, जो कि काफी खतरनाक और जोखिम भरा होता है। जब ये पैदल चलकर चप्पे चप्पे की निगरानी करते होते हैं, तभी बाघ जैसे खतरनाक वन्यजीव का कभी भी इन्हें सामना करना पड़ सकता है। 16 महीने के इन बाघ श्रावकों को खेलना बहुत पसंद है। ये बड़े आकार की बिल्लियों के जैसे दिखते हैं और ये सहलाने लायक होते हैं, परंतु वास्तव में इनसे आमना सामना अगर हो जाए तो समझ लीजिए बाघ से भी सामना आपका हो ही जाएगा। ये 2 बाघ श्रावक भी कम खतरनाक नहीं होते। ये बाघ श्रावक जब इस उम्र में शिकार करना सीख ही रहे होते हैं, तब ये हिलती डुलती चीज़ों को अपना शिकार मानकर उसका पीछा करते हैं और उसका शिकार करते हैं। ये साइकिल पर चलते वन्य रक्षकों को अटैक करते हैं। भालू भी एक खतरनाक जानवर है। वन रक्षकों के लिए खतरा बना रहता है। कुछ वन रक्षक तो चोर शिकारियों से मुठभेड़ में भी मारे गए हैं, तो कुछ फंसे हुए जंगली जानवरों को बचाने में।